4 दिन से लाइट ना पानी ना लाइट। गली में ना पानी है ना लाइट है, आती है तो इतनी डिम आती है बहुत ज्यादा। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। 6 महीने की बच्ची है, वो बिल्कुल बीमार। 3 दिन से बिजली गायब, पानी भी बंद, आखिर सड़क पर उतर आए लोग। भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से परेशान विशाल नगर के लोगों का सब्र आखिरकार टूट गया। पिछले 3 दिनों से बिजली की आंख मिचौली और पानी की किल्लत से नाराज लोगों ने सोमवार को पेट्रोल पंप वाली गली में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। SNA न्यूज के पास भी इन दिनों शहर के अलग अलग इलाकों से लगातार ऐसे फोन आ रहे हैं जहां लोग घंटों बिजली गुल रहने, बार बार कटौती और उससे हो रही परेशानियों की शिकायत कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच जब लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिजली विभाग इन समस्याओं का स्थायी समाधान कब करेगा। विशाल नगर के लोगों का कहना है कि लगातार बिजली कटौती के कारण घरों में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बच्चों और नौकरी से लौटने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो कोई संतोषजनक जवाब मिला और न ही समस्या का समाधान हुआ। हालात से परेशान होकर आखिरकार उन्हें सड़क पर उतरकर जाम लगाना पड़ा। जाम की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। विभाग के अनुसार इलाके में बड़ी संख्या में 3 फेज कनेक्शन होने के कारण ट्रांसफार्मर और लाइन पर अतिरिक्त लोड पड़ रहा है। साथ ही नई बिजली लाइन डालने का काम कुछ स्थानीय लोगों द्वारा बिजली के खंभे नहीं लगने देने के कारण अधूरा रह गया। विभाग ने भरोसा दिलाया कि नई लाइन का काम पूरा होने पर ओवरलोड की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और लोगों को बार बार होने वाली बिजली कटौती से राहत मिलेगी। आज मेरा नाम मुकेश रानी है, गली नंबर 8 विशाल नगर के रहने वाले हैं। 4 दिन से लाइट ना पानी ना लाइट दोनों का है। थोड़ी देर लाइट आती है, एक फेस में आती है, वो भी डिम आती है बिल्कुल। ना कोई जेई फोन उठाता, ना कोई लाइनमैन फोन उठाता। उनके फोन करते तो स्विच ऑफ आते हैं। इस समस्या का ना हमारे घर में पानी है ना लाइट है। हमारे यहाँ पे पूरी गली में बीमार आदमी में पूरी रात दिन में ड्यूटी करते हैं, रात को हाथ में बिजना लेकर बैठते हैं। 4 दिन हो गए जी। इस समस्या का समाधान कैसे होगा हमें तो ये नहीं पता चलता। कोई बिजली वाला आके नहीं देखता। गली पाड़ के घेर रखी है, ना उस गली में ये नहीं बताते, ना मिट्टी उठाते और ना कोई इसमें कूड़े वाली गाड़ी आती। हाँ, कूड़े वाले ना उसका कोई समाधान इस गली का। नाम सत्यनारायण पालीवाल नाम है जी। विशाल नगर में रहते हैं, बहुत बुरा हाल है। 4 दिन से गली में ना पानी है ना लाइट है, आती है तो इतनी डिम आती है बहुत ज्यादा। इसमें हमारा फ्रिज वगैरह सब खराब हो गए लोगों के। कभी वोल्टेज ऊपर होता है, कभी तेज होता है, कभी कैसे होता है। 4 दिन से इतने परेशान है बहुत ज्यादा। फिर आपको हो गई है मतलब गलत काम मत करो, फिर गली वाले रोड जाम करेंगे तो फिर आप बोलोगे मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं तो हम खुश नहीं है रोड जाम कर गए। 4 दिन हो गए, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है साहब, बच्चों को, बुजुर्गों को। हाँ, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं छोटे छोटे। ना पानी है ना कुछ है ना लाइट है जी। प्रशासन से यही मांग है जी, हमारा लाइट का इसका पूरा करो। वोल्टेज सही आनी चाहिए और लाइट पूरी होनी चाहिए। परेशान है, बीमार भी है उसमें, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। 6 महीने की बच्ची है, वो बिल्कुल बीमार, रात को रोती है, सब देखे नहीं जाते बच्चे छोटे छोटे। इतने परेशान है कि बहुत ज्यादा। लाइट और पानी के बिना कति बिल्कुल दुखी मीना। और करीब मुझे 30 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, लेकिन आज के दिन में 4-5 दिन हो गए देख रहे हैं कि लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, और आती भी है तो थोड़ी देर के लिए आती है और डिम होती है बिल्कुल। और कई अड़ोस पड़ोस में सुनने में आया है कि वे कई बार इतनी तेज़ लाइट एकदम से आ जाती है जो कुछ क्षण के लिए आती है, तो कोई जो ना इलेक्ट्रॉनिक उनके जो ना फ्रिज है या LED है या और वो जल गए हैं ऐसे। तो बिजली का कोई सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है और कट रहता है। रात काटना मुश्किल हो जाता है। बड़े आदमी तो चलो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही परेशानी का विषय रहता है, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए भी परेशानी का विषय रहता है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि प्रशासन को मेरा एक ये है कि अपनी तरफ से अनुरोध है, करबद्ध हाथ जोड़ के विनती है कि इस काम को जो है ना जल्द से जल्द जो है ना ठीक कराया जाए बिजली के काम को। और किसी तरह से अगर कोई व्यक्ति विशेष जिसकी ये जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से जो है ना वहन नहीं कर रहा है,
तो उसके अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और इस काम को ठीक कराया जाए। हमारी गली में पिछले 4 दिन से बिजली की जो है समस्या चल रही है। लाइट पूरा दिन नहीं आती और आती भी है तो थोड़ी देर के लिए आती है। और जब हम इसकी कंप्लेंट एसडीओ या जेई को करते हैं तो उसका कोई समाधान नहीं होता। और 1912 पे टोल फ्री पे जो हम कंप्लेंट डालते हैं उसको भी बिना हमारी सर्टिफिकेशन के जवाबदेही तय करे उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जो कि सरासर अन्याय हो रहा है। आज हमारे बुजुर्ग है और जितने भी माताएं बहनें सभी ने यहाँ जाम जो है लगाया है। जाम लगाना कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसमें जिस भी अधिकारी की ड्यूटी बनती है वो अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से निभाए। और इन्वर्टर भी खत्म हो जाता है। और इन्वर्टर जो है चार्ज होते हैं हमारे, जब तक लाइट होती है चार्ज होते हैं। लाइट नहीं आती तो इन्वर्टर भी जो है बैटरी लो हो जाती है और बच्चे और बुजुर्गों का जीना दूभर हो गया है। और ऊपर से बिजली जो है विभाग वाले आते हैं और फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। और कोई भी हमारी जो है बिजली से संबंधित शिकायत है उसका जो है संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम है, पीछे कैमरामैन से हम कहेंगे एक बार पीछे की फ़ोटो ले। वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग हैं हमारे, वो भी बेचारे परेशान हैं और बच्चे हैं। और पीने का पानी और लाइट की जो है यहाँ समस्याएं जो है काफ़ी चल रही है। और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जिस भी अधिकारी की इसमें ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी को जो है अपनी प्रॉपर तरीके से निभाए और जो भी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, उसको जो है ठीक करवाए। धन्यवाद। गली नंबर 8 में तो बोले विशाल नगर की, और इतनी परेशानी हो रही है लाइट की भी, बिजली की, पानी की, सब क्या की। हमारे घर में तो आकर देख लो, एक का हाथ टूटा बैठा है, एक की आंख बनी बैठी है। बिजली बिना इतने परेशान हो रहे हैं, ना पानी ना लाइट। भाई इसका समाधान करो बस। हम पे जैसे आपका ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, आपका ऑपरेशन हो रहा है, पानी आना रहा, पसीने आना लग रहे, क्या करें बताओ? लाइट है, क्या करें लाइट बिना? सर्दियों में हमारे यहाँ एक प्लान चली थी कि भाई नई केबल बदलनी और खंभे लगाने हैं। हमने सर्दियों में यहाँ काम स्टार्ट करा, करीब आधे एरिया में तो हमने नई केबल भी डाल दी, पोल भी लगा दिए। लेकिन जो ये गली है जैसे छोटी छोटी, इसमें पूरे पोल भी नहीं है अच्छी तरह और पूरी केबल भी नहीं है। हमने यहाँ नई केबल डालने का काम शुरू किया, पोल भी गाड़ने का काम किया, लेकिन गली वालों ने पुरजोर से विरोध किया कि हम अपने घर के आगे नया खंभा नहीं लगने देंगे, हमारी जैसी तार है वैसी रहने दो। और ये बात हमने इनको पहले ही बोला था, गर्मियों में आपने परेशान होना पड़ेगा, लेकिन ये बोले कि हमने कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो इनके खामियाजा इन्हें खुद भुगतना पड़ेगा जो आज के दिन ये परेशान है। अगर जो सर्दियों में ये बदली जाती तो आज इन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। तो अभी इसके लिए फिर नया कोई प्लान तैयार किया? नया प्लान तैयार किया है। आप देखें अगले बजट में इसको हम नई केबल डलवाने की कोशिश करेंगे। और एक यहाँ पे गली वाले 3 फेस उतार रखे हैं, जबकि एक ही फेस उतारना अलाउड होता है। 3 फेस उतारने के कारण यहाँ लोड बढ़ जाता है और ट्रांसफार्मर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बार लाइन ट्रिप होती है। तो क्या मैसेज दोगे? मतलब इसका मैसेज हम ये देंगे, एक तो भाई जितने भी गली वाले हैं 3 फेस ना उतारें और होश के अपना कम से कम लोड चलाए, लोड के अनुसार। तो ये अभी समस्या है उसके समाधान के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। कर्मचारी जितने भी हमारे पास हैं दिन रात लग रहे हैं, सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, टाइम पर कंप्लेंट भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्टाफ की कमी है जिस कारण थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है।